हेलो दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में दोस्तों हम स्टूडेंट्स को इन डेप्थ इंटरव्यू के लिए रेडी करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको किसी भी जॉब में जाना होगा, यू हैव टू फेस एंड क्रैक अ जॉब इंटरव्यू। दोस्तों ये वीडियो उसी सीरीज का आखिरी भाग है जो हमने पिछले 6 वीडियो में कवर किया था। दोस्तों अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो मैंने इस किताब का डिटेल में बुक समरी आप सभी को दी है। ठीक है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, 4, 5, 6 और ये आज 7वां भाग का वीडियो आप देख रहे हैं। दोस्तों ये आखिरी वीडियो होने वाला है और मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, आई स्ट्रांगली रिकमेंड, आई इंसिस्ट ऑल द यूथ कि आप ये बुक परचेज कीजिए, फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग। दोस्तों जैसे कि हमने पहले के 6 भाग में देखा कि जो ये बुक के ऑथर हैं स्वामी तथागत नंदा जी, वो उन्होंने कंपाइल किया स्वामी विवेकानंद जी की टीचिंग को। जैसे कि नाम में ही जवाब है, नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस बुक का कोर कंटेंट क्या रहा होगा, फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग। दोस्तों स्वामी जी का जीवन पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं संघर्ष में ही रहा। उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया हम भारतीय को उत्थान करने में, हम भारतीय को उठाने में कि भारत की जब स्वामी जी का जन्म हुआ था उस समय हम एक गुलाम मुल्क में थे और हमारा देश, हमारी मातृभूमि अंग्रेज़ों के अंदर गुलाम थी। तो आप हिसाब लगाइए दोस्तों, 600-700 साल की गुलामी मुगलों की, उसके बाद अंग्रेज़ों की गुलामी। तो भारत की जो नव चेतना बुझ चुकी थी, उस नव चेतना को उठाने का काम दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने किया। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मैंने उपनिषद और वेद में इसके अलावा मैंने कुछ भी कोट नहीं किया। मैंने जो भी कहा है वो उपनिषद और वेद को समराइज करके ही कहा है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद का जीवन तो एक खुद में ही एक विराट स्वरूप रहा है और देखिए कितने साल हो गए उनको गए हुए। आज भी हम स्वामी विवेकानंद जी की लेखनी से होते हैं इम्प्रेस, इंस्पायर। और हम जितने भी महान भारत के दोस्तों क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया भारत की आज़ादी के लिए, सभी के पीछे की जो इंस्पिरेशन थी, उनके जो आदर्श थे, वो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ही थे। तो दोस्तों आज के आखिरी वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ईमानदारी से अपनी सीरीज़ को मैं समाप्त कर पाऊँ, राइट। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। अब दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की जो टीचिंग्स थी इस बुक में उसको समराइज किया गया है स्वामी तथागत नंदा जी ने। अब दोस्तों स्वामी जी के आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप कोट्स देखते होंगे, उनके चित्र को देखते होंगे, उनकी कई बातें लोग कहते हैं। जैसे मैं भी एक कंटेंट लेके आ रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर ही। स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों हमेशा कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। Stand up, be bold, take the whole responsibility on your shoulder and know that you are the creator of your own destiny. So all the faith, vigor, strength you need is in yourself. अब दोस्तों यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो ये लक्ष्य क्या है दोस्तों? क्या हम यहाँ बात कर रहे हैं किसी मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट की? हाँ हो सकता है। क्या हम बात कर रहे हैं किसी यूथ के एग्जामिनेशन के बारे में? हाँ हो सकता है। दोस्तों असल में स्वामी जी यहाँ पे बात कर रहे हैं आपका मतलब मेरा, आपका, हम सभी का जो एक लक्ष्य होना चाहिए। बाय गोल ही मीन्स डीप अबाइडिंग फेथ इन आवर ओन एबिलिटी। दोस्तों
जब स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भगवान रामकृष्ण जी का स्वर्गवास हो गया, वो ब्रह्मलीन हो गए, तो स्वामी विवेकानंद जी ने भारत भ्रमण किया और उन्होंने कोट किया है कि मैंने ट्रैवल किया ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ। मैंने भारत को कभी इमेजिन नहीं किया था कि भारत माता की, भारत के लोगों की इतनी बुरी दुर्दशा हो रखी होगी। तो स्वामी जी ने जो भारत की नव चेतना मर चुकी थी, हम लोग अपने आप पे बेहद शर्मिंदा होते थे और हम समझ चुके थे कि हम गुलाम ही रहेंगे। तो स्वामी जी ने उसको जीवित करने के लिए एक कॉल दी, एक उन्होंने प्रहार किया उस कमजोरी के ऊपर कि आपका जीवन का लक्ष्य है कि आपको अपने अंदर बैठे जो शक्ति है, जो परमात्मा है, आपको उसको पहचानना है। तो यहाँ पे स्वामी जी दोस्तों बात करते हैं, बाय गोल ही मीन्स वन नीड्स टू हैव एन इन्फिनिट फेथ इन वन्स ओन एबिलिटी। क्या आपका अपने ऊपर मजबूत विश्वास है? क्या आप ये कह जाओगे कि मैं कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, मैं अपने लक्ष्य से भटकूंगा नहीं, कितनी भी दिक्कतें आ जाए मैं अपने लक्ष्य को छोड़ूंगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा, सामने कितनी भी चुनौती आ जाए मैं अपने लक्ष्य से डिगूंगा नहीं। दोस्तों, जिस दिन हमें ये भरोसा हो गया कि जिन जिन व्यक्तियों ने इतिहास रचा है और जिन जिन व्यक्तियों ने जीवन में कुछ महान उपलब्धि हासिल की है, उनमें और मेरे में, आप में, हम सभी में कोई भी फर्क नहीं है, तो उस समय दोस्तों हमारे अंदर आत्मबल जगेगा। दोस्तों, आत्मबल का मतलब होता है अंग्रेजी में कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस तभी आता है दोस्तों जब हम मजबूत कर्म करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कर्म की अगर हम बात करें तो कर्म सिर्फ फिजिकल एक्शन नहीं होता, कर्म होता है आपका थॉट, आपका विचार। पावर ऑफ थॉट पे दोस्तों मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था इसी बुक की सीरीज में, भाग 3 का। आप चाहें तो, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो भी देखिएगा। स्वामी विवेकानंद जी बहुत माहीन बात करते हैं उसमें कि एक विचार की शक्ति क्या होती है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी इसमें बात कर रहे हैं कि बाय गोल ही मीन्स डीप अबाइडिंग फेथ इन वन्स ओन एबिलिटी। क्या आप अपने अंदर पूर्ण रूप से विश्वास करते हो? आप स्टूडेंट हो, आप एक प्रोफेशनल हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में हो, किसी कंपैरेटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, क्या आप पूर्ण रूप से अपने ऊपर विश्वास करते हो? जिस दिन आपको विश्वास हो गया दोस्तों जितने भी महापुरुष हुए हैं सब ने उपनिषद को ही कोट किया है, और उपनिषद ये कहते हैं कि अपने ऊपर विश्वास करो। दोस्तों, तो पहला भाग हमने देखा कि बाय गोल ही मीन्स डीप अबाइडिंग फेथ इन वन्स ओन एबिलिटी। तो हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। अब दोस्तों, लक्ष्य आपके स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, रिलीजियस भी हो सकते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं, आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, और लक्ष्य हमारे दोस्तों मटीरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर एक अच्छा जीवन जीना है तो आपके पास संपूर्ण शक्ति, सामर्थ्य, पैसा होना अनिवार्य है। पर दोस्तों, लक्ष्य कोई भी हो, वो लक्ष्य तभी पूरा हो पाएगा जब सबसे इनर मोस्ट लक्ष्य आपका और हमारा पूरा होगा। जो वो इनर मोस्ट लक्ष्य दोस्तों हमारा है, वो लक्ष्य है दोस्तों कि क्या हम अपने ऊपर पूर्ण विश्वास कर पाते हैं। अगर हम अपने ऊपर पूर्ण विश्वास दोस्तों कर पाते हैं तो फिर उस व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों स्वामी जी उस गोल की बात कर रहे हैं, वो गोल जिसमें कि इंसान अपने ऊपर पूर्ण भरोसा कर लेता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे स्वामी जी को कोट करते हुए ऑथर कहते हैं, faith 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 in ourselves, faith in God, this is the secret of greatness। दोस्तों, स्वामी जी ने एक बात कही कि अगर आप भगवान में विश्वास करते हो और आप खुद में विश्वास नहीं करते
तो आप भगवान में भी विश्वास नहीं करते हो। तो दोस्तों यहाँ पे सफलता का मंत्र दे रहे हैं स्वामी जी। सफलता उस जमाने में तो यही थी कि अंग्रेजों से गुलामी हम छूट पाए, बच पाए, खत्म कर पाए। तो यहाँ पे स्वामी जी दोस्तों कहते हैं कि अपने आप पे भरोसा, संपूर्ण भरोसा, पूर्ण भरोसा और संपूर्ण भरोसा सबसे ज्यादा परमात्मा के ऊपर। अगर आप ये कर पाए, सबसे पहले परमात्मा पे भरोसा और फिर अपने आप पे भरोसा, या फिर अपने पे भरोसा, और जो व्यक्ति अपने पे भरोसा करता है वो परमात्मा पे स्वयं ही भरोसा करने लग जाता है। यही है सीक्रेट सक्सेस का। दोस्तों अगर हम गौर करें और हम देखें कि जितने भी लोगों ने जीवन में कुछ असंभव हासिल किया है, क्या उनको पहले से ही मालूम था कि मैं ये हासिल कर लूँगा? दोस्तों इतिहास में, प्रेजेंट सिनेरियो में हजारों लाखों ऐसे एग्जाम्पल हैं, लोगों ने कितनी गरीब हालत से, कितनी विषम परिस्थितियों से निकलकर एक मजबूत जीवन जिया और सफलता के उस पायदान को छू पाए जो एक आम आदमी उस बारे में सोच भी नहीं सकता। कैसे किया? विश्वास, विश्वास, विश्वास। दोस्तों यहाँ पे मुझे एक छोटी सी बात ध्यान आती है। एक महिला है जिनका नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अरुणिमा सिन्हा। तो वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। ट्रेन से कहीं जा रही थी, स्पोर्ट्स की, आई थिंक वॉलीबॉल की थी खिलाड़ी। कुछ एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन में पैर कट गया। लोगों ने बोला कि अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, पर उस लड़की के अंदर था विश्वास कि नहीं, जीवन में कुछ करना है। उस लड़की ने दोस्तों एवरेस्ट फतेह कर लिया। एक पैर नहीं है, मतलब कि आर्टिफिशियल लेग लगा हुआ है, और तब भी उस लड़की ने एवरेस्ट फतेह कर लिया। जस्ट इमेजिन दोस्तों कैसे हो पाया होगा। एक तो लड़की, ऊपर से एक पैर कट चुका है, नकली पैर लगा हुआ है, लक्ष्य भी बनाया इस महिला ने, वो भी एवरेस्ट फतेह करने का। अमेजिंग। दोस्तों मैंने खुद ये महसूस किया है अपने जीवन में भी, कई लोगों की जीवनी पढ़ के, आसपास देख कर, सीख कर, कि एक ही उपाय है जीवन में, सिर्फ अपने आप पे भरोसा करना, अपने ऊपर काम करना, और परमात्मा में अगर आप पूरी आस्था रखते हो तो फिर आपका जीवन, आपका मन नहीं होता डिस्ट्रैक्ट। पर शर्त यह है दोस्तों कि आपको और हमें, क्या हम भगवान में पूरी आस्था रख पाते हैं? ठीक है। आखिर में दोस्तों इस सीरीज की मैं आपको दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो किताब है, फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग, दोस्तों ये किताब सिर्फ हमें अपने आप को इंस्पायर करने के लिए नहीं पढ़नी। ये किताब हमें कोई एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं पढ़नी। ऑल्दो कि ये तो छोटे छोटे हमारे सामने रुकावटें हैं, चैलेंजेस हैं, पर दोस्तों रोज़मर्रा के जीवन में भी एक इंसान बहुत कुछ झेलता है, सीखता है, अपने परिवार में, समाज में, राष्ट्र में। अगर हमें इन चुनौतियों को पाना है तो हमें अपनी मानसिकता को बहुत उच्च कोटि का रखना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक बार रामाकृष्ण मिशन में गया चंडीगढ़ में, ठीक है। तो वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे जो सबसे सीनियर मंक थे, वहाँ के सबसे सीनियर महाराज जी थे, तो मैं उनसे बात कर रहा था। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप क्या करते हो शुभेंद्र जी। मैंने बताया कि मैं बैंक में इस पद पे हूँ। तो उन्होंने मुझे कुछ किताबें दी और उन्होंने मुझे कुछ ऑडियो दिए एक पेन ड्राइव में। तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी ये आप मुझे क्यों दे रहे हो और इससे क्या होगा? तो वो कुछ छोटी छोटी बुक्स थी स्वामी विवेकानंद जी की, उसमें उनकी बहुत सारी कोटेशंस थी। तो मैंने उनसे पूछा कि इनसे क्या होगा? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं खुद अभी भी इन सब को रोज़ अध्ययन करता हूँ, उनकी बातें मैं सुनता हूँ, ऑडियो विजुअल जो उनके पास रिकॉर्डिंग्स थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा महाराज जी आप तो स्वयं ही एक
सिद्ध पुरुष हैं, आप कब से संत हैं, तो क्या आपको भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? हम तो चलो नॉर्मल व्यक्ति हैं, मामूली व्यक्ति हैं। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही दोस्तों, और वो एक चीज़ देखिए मुझे अचानक से ही याद आ गई। तो वो एक चीज़ उन्होंने मुझे कही कि शुभेन जी, जैसे कि आप देखते हैं कि आपके कंप्यूटर में कई बार वायरस आ जाता है, तो उसके लिए आप एंटीवायरस रखते हो ना हमेशा। तो मैंने कहा बिल्कुल रखते हैं हम एंटीवायरस कंप्यूटर में। तो कह रहे वैसे ही इस जीवन में हर जगह बहुत सारे वायरसेस होते हैं, चाहे नकारात्मकता, चाहे नेगेटिविटी, पेसिमिज्म, दुर्बलता, लोभ, लालच, डर, स्वार्थ, काम, वासना। तो वैसे ही ये जो वायरसेस हैं, इनको दूर करने के लिए आपको डेली बेसिस पर अपने आप को चार्ज करना होता है। तो जब आप अच्छे विचार सुनते हो, अच्छी किताबें पढ़ते हो, अच्छे लोगों की संगत में रहते हो, तो आपका डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आपका जो एक मानसिकता है वो चेंज रहती है, वो आपकी हायर लेवल पर ही रहती है। तो वो चीज़ उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। और प्रैक्टिकल बात भी है दोस्तों, हम घर से बाहर निकलते हैं, रोज़ तो फ़ोन चार्ज करते हैं ना। अगर फ़ोन चार्ज नहीं करेंगे तो फ़ोन काम नहीं करेगा। वैसे ही क्या हम अपने आप को चार्ज करते हैं? अच्छा खाना खा के, अच्छा लिटरेचर पढ़ के, माता पिता का सम्मान करके, मजबूत तैयारी करके, जिस भी एम की तरफ आप जा रहे हैं, क्या आप रोज़ धीरे धीरे उसकी तैयारी कर रहे हैं? रोज़ धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ रहे हैं? भले ही आप और हम बहुत छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं, पर क्या हम स्टेप ले रहे हैं? दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स। तो हमें दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि हमें सब कुछ हमारे भीतर ही है। जितना भी मुझे समझ में आया है, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन और बहुत सारे महान पुरुषों को मैंने पढ़ा है, किताबें पढ़ी हैं। किसी और ने अगर किसी के ऊपर किताब लिखी है तो मैंने वो भी पढ़ी है। तो मुझे एक ही बात समझ में आई है कि सब कुछ हमारे भीतर ही है। सफलता भी हमारे भीतर है, असफलता भी हमारे भीतर है। हम दोनों में से बाहर किसे निकालते हैं, हम किसे शक्ति देते हैं, वो हमारा चुनाव होता है दोस्तों। जिन भी लोगों ने सफलता प्राप्त की है, उनमें और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस इस चीज़ का है कि उन्होंने क्या चुनाव किया और आपने और हमने क्या चुनाव किया। दोस्तों, आई होप ये जो मैं सीरीज़ लेके आया हूँ 7 वीडियोस की, और आज ये आखिरी वीडियो था। द बुक नेम इज़ फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, मैं दोबारा आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये बुक ज़रूर पढ़िए, बार बार पढ़िए। आप देखिए आपके जीवन में बदलाव आएगा, और डेफिनेटली 101% आप खुद फिर स्वामी जी को सर्च करोगे, उनकी और लेखनी की तरफ जाओगे। ठीक है, रामकृष्ण मिशन जाइए, या आपको जो लगता है बेटर आप वहाँ जाइए। अच्छे लोगों की संगत में रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए, धीरे धीरे अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। राइट दोस्तों, सिंस ये इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो है, तो मैं अपने कोर्स के बारे में बात करना उचित नहीं समझता हूँ। मैं अपने वीडियो को दोस्तों यहीं पे विराम दूंगा। दोस्तों, आई होप आपको ये 7 सीरीज़ जो मैं लेके आया हूँ फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग की, आपको पसंद आई होगी। एक ही चीज़ बताई गई है बार बार, शक्ति, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ। दोस्तों, आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, मेरे इस वीडियो को इतने विवेक से, इतने पेशेंस के साथ आपने देखा। दोस्तों, मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आपके लिए कंटेंट लेके आ रहा हूँ, तो मैं भी अपने जीवन का समय दे रहा हूँ, और आप सभी जो भी देख रहा है मेरे कंटेंट को, तो आप अपना जीवन का समय मुझे दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आगे भी एक मजबूत कंटेंट आप सभी के लिए लेके आऊँ। राइट, I wish you all the very best. Jai Hind.